जहां नई दिल्ली में ताज पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के अंतिम दिन झारखंड सरकार ने निवेश और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन, नवनिर्माण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 86,000 करोड़ रुपए के लागत वाले 14 एमओयू पर साइन किए हैं। इस दौरान सिंगापुर के उच्चायुक्त फिक्की, मेक माई ट्रिप और हीरो साइकिल जैसी मुख्य संस्थाओं ने निवेश में रुचि दिखाई और इसी के साथ ही राज्य को डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026-31 की रूपरेखा और विजन 2050 प्रस्तुत किया गया। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य का समग्र विकास दीर्घकालिक दृष्टि से ही संभव है और सरकार डेटा गोपनीयता व जिम्मेदार तकनीक को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली में जो है झारखंड सरकार की ओर से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड के समग्र विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड टूरिज्म मिनिस्टर सुदिव्य कुमार जी। सर, आपने ये जो है नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की है, कितने लोगों ने इसमें भागीदारी दी? लगभग 150 लोगों ने भागीदारी की है और 150 लोगों की भागीदारी के साथ साथ झारखंड सरकार ने भी बड़ी मजबूत भागीदारी की है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग हम 5 मंत्रियों का दल यहाँ मौजूद है। सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस कंसल्टेशन को देखती है और इसमें मिले सुझावों को ग्रहण करेगी। और क्या कुछ लगता है आपको कि इससे क्या आपने कंसल्टेशन की है, 150 से ज्यादा आपने अभी बताया कि लोगों ने भागीदारी दी है, झारखंड का कितनी जल्दी विकास होगा और क्या कुछ रोड मैप होगा आगे का? टूरिज्म का डेवलपमेंट या विकास एक सतत प्रक्रिया है। हर सरकार आती है, वो अपने स्तर से प्रयास करती है। हमारा भी प्रयास है कि पहले से और बेहतर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज़ दिल्ली। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का हमारा टारगेट है इसमें और जो ड्राफ्ट पॉलिसीज़ भी दी गई हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री इच्छुक है झारखंड में निवेश करने के लिए एंड वी आर वेरी होपफुल कि झारखंड में भी निवेश की जो गति है वो बढ़ेगी, उसका जो क्वांटम है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। झारखंड की सरकार पर्यटन के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब स्टेट को ऊपर लाने के लिए बहुत प्लान अच्छे हैं और न्यू पॉलिसीज़ के साथ आए हैं। तो ईज माई ट्रिप वो पॉलिसी सपोर्ट करती है एंड हम चाहते हैं कि हम और इस झारखंड को बढ़ाने के लिए सहायता दें। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम झारखंड को प्रमोट करें, पूरे देश में प्रमोट करें, डिजिटली प्रमोट करें और इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके आएँ। सबसे पहले तो हमको अपने देश के स्तर पर नया मुकाम पे लेके आना है झारखंड को एंड देश के स्तर के बाद विश्व के स्तर पर लेके आना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम झारखंड सरकार के साथ ज़रूर मिलकर काम करेंगे।
झारखंड सरकार ने दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन किया। तो आपको बता दें, झारखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ का लक्ष्य जो है निवेश के लिए वो रखा था। हालांकि 86,000 करोड़ का निवेश जो है सरकार हासिल कर पाई, लेकिन इसे भी बड़ा उपलक्ष्य माना जा रहा है। सरकार ने जो एक डेडलाइन तय की थी, समय सीमा तय की थी, उसके भीतर रहते हुए 86,000 करोड़ का निवेश जो है वो झारखंड में होगा। और ये जो झारखंड में निवेश होगा, ये पर्यटन के क्षेत्र में होगा और जो है उद्योग के क्षेत्र में होगा, एआई के क्षेत्र में होगा और आईटी सेक्टर के क्षेत्र में होगा। तो अपने आप में जल जंगल जमीन के साथ ही एक झारखंड को आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ ताल से ताल मिलाने के लिए, चलते रहने के लिए, झारखंड की उन्नति के लिए ये बेहद जरूरी था और यही मुख्यमंत्री खुद मंच से कहते हुए नजर आए। लेकिन जो माना जा रहा है, जो उद्योग 86,000 करोड़ का हुआ है, लक्ष्य 1 लाख करोड़ का बेशक था, लेकिन 86,000 करोड़ अपने आप में एक जो है अमूल्य रकम है, जो झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण जो है रोल वो निभाने वाली है। तो झारखंड के आने वाले दिनों में देखना होगा, जो निवेश हुआ है उससे जो रोजगार है वो भी झारखंड में उत्पन्न होगा। और लगातार जो शिकायतें आती रहती हैं देश के अलग अलग कोनों से बेरोजगारी की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है बड़ी राहत मिलने जा रही है। और झारखंड सरकार जो है एक उन्नति जो है 25 साल का झारखंड हो चुका है और आगे वाले 2050 का जो है लक्ष्य झारखंड सरकार ने रखा है, उसे हासिल करने के लिए 86,000 करोड़ का जो निवेश आज हुआ है, उसके साथ ही आगे भी इस तरीके के निवेश की जो कोशिशें हैं झारखंड सरकार लगातार जारी रखेगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज, दिल्ली।